नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म पर आधारित है और उसे हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब व्यक्ति फल की चिंता करता है तो वह तनाव, भय और निराशा का शिकार हो जाता है। लेकिन जब वह बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करता है तो उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अजर है। इसलिए हमें मृत्यु या हानि से डरना नहीं चाहिए। वे यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित मन ही दुहक और भ्रम का कारण बनता है। क्रोध, लोभ और मोह जैसे दोष इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं, इसलिए इन पर विजय पाना आवश्यक है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सही मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। साथ ही वे हमें सिखाते हैं कि भगवान पर विश्वास और भक्ति रखने से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ कर्म, सच्ची भक्ति और सकारात्मक सोच अपनाता है, वह अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जीवन का एक गहरा और महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म कार्य पर है, उसके फल परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब इंसान अपने कर्म का फल सोचकर काम करता है तो उसके मन में डर, तनाव और असफलता का भय पैदा हो जाता है। यदि परिणाम उसके अनुसार नहीं आता तो वह निराश हो जाता है और अपने प्रयासों पर संदेह करने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के कर्म करता है तो उसका मन शांत रहता है और वह अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाता है। यही निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म का सिद्धांत है जो जीवन को संतुलित और सफल बनाता है। इस श्लोक का एक और गहरा अर्थ यह भी है कि हमें अपने जीवन में वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य की चिंता में उलझना चाहिए। फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन कर्म पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए हमें अपना ध्यान केवल अपने प्रयासों और कर्तव्यों पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। अंततः श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, बिना किसी लालच या डर के। यही सोच व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया यह अर्थ आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं, जीवन को समझने का एक गहरा और व्यावहारिक सिद्धांत है। श्री कृष्ण इस उपदेश के माध्यम से यह समझाते हैं कि इंसान को अपना ध्यान केवल अपने कार्य, मेहनत और कर्तव्य पर लगाना चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता में उलझना चाहिए, क्योंकि परिणाम कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती।
जब हम किसी काम को करते समय बार बार उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं, जैसे अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमारा मन डर, तनाव और असुरक्षा से भर जाता है। यह चिंता हमारी एकाग्रता को कम कर देती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम बिना किसी अपेक्षा के पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। यही कारण है कि निष्काम कर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका सही अर्थ है कि हमें परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें अपना लक्ष्य तय करके पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन परिणाम को लेकर मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। जब व्यक्ति इस सोच को अपनाता है तो वह असफलता में भी निराश नहीं होता और सफलता में भी अहंकार नहीं करता। अंत में यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाता है वह तनाव से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपने जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, मेहनत करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, जीवन को सरल, संतुलित और सफल बनाने का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपना पूरा ध्यान केवल मेहनत और कर्म पर लगाते हैं तो हम अपने काम को अधिक लगन, एकाग्रता और शुद्ध मन से कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम परिणाम के बारे में अधिक सोचने लगते हैं, हमारे मन में डर, तनाव और असफलता का भय पैदा हो जाता है, जो हमारी कार्यक्षमता को कम कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि लक्ष्य तय करने के बाद हमें पूरी निष्ठा से उसकी ओर काम करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि अंत में क्या मिलेगा। जब इंसान केवल परिणाम के पीछे भागता है तो वह वर्तमान के प्रयासों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो हर दिन अपना 100% देता है और अपने काम में निरंतर सुधार करता रहता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता। ऐसे समय में जो व्यक्ति परिणाम से जुड़ा होता है वह जल्दी निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल मेहनत पर ध्यान देता है वह असफलता को भी एक सीख के रूप में लेता है और आगे बढ़ता रहता है। यही सोच उसे अंततः सफलता के करीब ले जाती है। अंत में इस शिक्षा का सार यह है कि हमें अपने कर्म को पूजा की तरह करना चाहिए, पूरी ईमानदारी, समर्पण और विश्वास के साथ। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मसंतोष और जीवन में सच्ची खुशी भी प्राप्त होती है। यही वह मार्ग है जो इंसान को सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप शाश्वत, अजर और अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह केवल शरीर को धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। इसका अर्थ यह है कि शरीर तो नश्वर है, उसका जन्म होता है, वह बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सभी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, वह समय, मृत्यु और विनाश से परे है। इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन को समझदारी और शांति के साथ जीना चाहिए। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि असली मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो उसके अंदर से भय, शोक और चिंता कम हो जाती है। वह जीवन की परिस्थितियों को अधिक स्थिर और संतुलित दृष्टि से देखने लगता है।
किसी प्रियजन के जाने का दुख भी इस समझ से थोड़ा हल्का हो जाता है कि आत्मा का अंत नहीं होता, केवल शरीर बदलता है। गीता का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव अस्थायी हैं। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, ये सब शरीर से जुड़े हुए अनुभव हैं, आत्मा से नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मा की इस शाश्वत प्रकृति को समझकर धैर्य, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। अंततः इस ज्ञान का सार यही है कि जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझ लेता है, वह भयमुक्त, शांत और स्थिर बन जाता है। वह जीवन को केवल एक यात्रा के रूप में देखता है, जिसमें हर अनुभव सीख देने वाला होता है। यही समझ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाती है और उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, आत्मा हमेशा जीवित रहती है, जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह न तो जलती है, न कटती है, न ही समाप्त होती है। शरीर एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है, लेकिन आत्मा स्वयं हमेशा अजरमर और शाश्वत रहती है। इस समझ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य के भीतर से मृत्यु का भय कम हो जाता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह जीवन को अधिक साहस और आत्मविश्वास के साथ जीता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन केवल एक यात्रा है, जिसका अंत केवल शरीर के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि दुख, भय और चिंता अक्सर हमारी गलत समझ से पैदा होते हैं। जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो मृत्यु हमें सबसे बड़ा डर लगने लगता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मा की अमरता को समझते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों को हम एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जो व्यक्ति आत्मा की अमरता को समझ लेता है, वह मानसिक रूप से मजबूत, शांत और संतुलित बन जाता है। वह न तो मृत्यु से डरता है और न ही जीवन के संघर्षों से टूटता है। यही दृष्टि उसे सच्ची शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं के अनुसार डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला गहरा सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यह समझाते हैं कि भय मनुष्य की सोच, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जब व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है, तो वह अपनी क्षमता होने के बावजूद सही निर्णय नहीं ले पाता, अवसरों को खो देता है और धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। डर कई रूपों में आता है, असफलता का डर, समाज के विचारों का डर, भविष्य की चिंता या किसी बड़े परिवर्तन का भय। यह डर मनुष्य के मन को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने कर्तव्य और कर्म से भटककर केवल परिणाम या परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है, तभी उसके भीतर भय जन्म लेता है। लेकिन जब वह अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तो डर धीरे धीरे कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि डर वास्तविक शक्ति नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन की कल्पना और अनिश्चितता से पैदा होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है और यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना अधिक साहस के साथ कर सकता है। भय के कारण ही कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, जबकि उनके अंदर पूरी क्षमता होती है।
अंत में गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि साहस, आत्मविश्वास और सही समझ के साथ जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तविक अर्थों में मजबूत बनता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफल होता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है, डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे जीतना ही असली शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, आत्मविश्वास से हर समस्या का सामना करो, जीवन में सफलता और मानसिक शक्ति का आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर विश्वास और साहस रखता है तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ केवल खुद पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना भी है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि कोई व्यक्ति उनसे डरकर रुक जाता है, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति उन्हें एक अवसर की तरह देखता है। गीता के अनुसार जब मन स्थिर और सकारात्मक होता है तब निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। यही स्थिरता और विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगने लगती हैं। व्यक्ति अपने निर्णयों पर संदेह करने लगता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि वह किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढ सकता है, तो वही समस्या उसके लिए सीख और अवसर बन जाती है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अंदर विश्वास रखकर हर समस्या का सामना करता है वही वास्तविक अर्थों में मजबूत, सफल और संतुलित जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी मुश्किलों को हल करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति का भविष्य उसके निर्णयों पर ही निर्भर करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, कर्तव्य और सही समझ के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं, डर या भ्रम के आधार पर। जब व्यक्ति सही और गलत में अंतर समझकर निर्णय लेता है तो उसका जीवन संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण बनता है। गीता के अनुसार मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और अक्सर वह उसे गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल मन की भावनाओं पर नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और सही ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। गलत निर्णय कई बार जीवन में बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं, जबकि सही निर्णय व्यक्ति को सफलता और सम्मान की ओर ले जाते हैं। जब इंसान किसी भी स्थिति में जल्दीबाजी या भ्रम में आकर निर्णय लेता है तो वह अक्सर बाद में पछताता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से सोचकर, हर पहलू को समझकर निर्णय लेता है वह अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सही मार्ग चुन सकता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में सही निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति विवेक, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है और वास्तविक सुख, शांति तथा सफलता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, धर्म का पालन करो, गलत रास्ते से बचो, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझाकर उसके जीवन को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति का एक निश्चित कर्तव्य और धर्म होता है और उसी धर्म के अनुसार जीवन जीना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने धर्म से भटककर गलत रास्ते का चयन करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है और जीवन में दुख, भ्रम और अस्थिरता बढ़ने लगती है।
धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे सही कर्तव्य, नैतिकता, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की भावना है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अंततः सही परिणाम प्राप्त करता है। इसके विपरीत गलत रास्ता चाहे शुरू में आकर्षक लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा दुख और पछतावे में होता है। जब व्यक्ति लोभ, क्रोध, मोह या स्वार्थ के कारण गलत निर्णय लेता है, तो वह धीरे धीरे अपने जीवन की शांति खो देता है। लेकिन जब वह अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास, संतोष और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। यही कारण है कि गीता में बार बार धर्म के पालन पर जोर दिया गया है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में सच्चा सुख और स्थायी सफलता केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति गलत रास्तों से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही अपने जीवन को सार्थक, शांतिपूर्ण और सफल बना पाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि मन बहुत चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन स्वभाव से ही अस्थिर, भटकने वाला और लगातार नई इच्छाओं तथा विचारों की ओर आकर्षित होने वाला होता है। यदि मन को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए, तो यह व्यक्ति को सही मार्ग से भटका सकता है और उसे भ्रम, चिंता, तनाव और गलत निर्णयों की ओर ले जा सकता है। चंचल मन कभी अतीत की गलतियों में उलझ जाता है और कभी भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर डर पैदा करता है। इसी कारण व्यक्ति वर्तमान में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता और अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। गीता के अनुसार मनुष्य की असली शक्ति उसके मन को नियंत्रित करने में है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मन को शांत और स्थिर रखने का सबसे अच्छा उपाय अभ्यास और वैराग्य, अनासक्ति है। जब व्यक्ति नियमित रूप से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देता है और अनावश्यक इच्छाओं से दूरी बनाता है, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। ध्यान, आत्मचिंतन और सही ज्ञान भी मन को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होते हैं। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि मन की चंचलता को समझकर उसे अनुशासन में लाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में शांति, सफलता और आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि ध्यान और योग से मन को शांत रखें मनुष्य के जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मिक उन्नति का सबसे प्रभावी मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन नियमित अभ्यास, ध्यान और योग के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एक ही स्थान पर केंद्रित करना और अनावश्यक विचारों को दूर करना। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो उसका मन बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर भीतर की शांति की ओर जाता है। इससे तनाव, चिंता और भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित अभ्यास करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण पा लेता है। इससे उसका जीवन अधिक अनुशासित, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनता है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकता है
और अपने लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ सकता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि ध्यान और योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है वह मानसिक तनाव से मुक्त होकर शांति, आत्मविश्वास और सच्चे सुख का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से जीता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो पहले उसका मन भ्रमित होता है, फिर स्मृति, सही सोच नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि कमजोर हो जाती है और अंततः व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर होकर गलत कर्म करने लगता है। इसी कारण क्रोध को केवल एक भावना नहीं बल्कि विनाश की शुरुआत माना गया है। क्रोध की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता और ऐसे निर्णय ले लेता है जिसका पछतावा बाद में करना पड़ता है। कई बार क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है, अवसरों को खत्म कर देता है और जीवन में तनाव तथा अशांति बढ़ा देता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्रोध को जीतने का सबसे अच्छा तरीका आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक है। जब व्यक्ति शांत मन से सोचता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करता है तो वह क्रोध के प्रभाव से बच सकता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन भी मन को शांत रखने और क्रोध को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होते हैं। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वह न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है बल्कि अपने संबंधों और निर्णयों को भी मजबूत करता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक शांति, स्थिरता और वास्तविक बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि शांत रहकर सोचो तभी सही निर्णय ले पाओगे, क्योंकि अशांत मन कभी भी स्पष्ट और सही निर्णय नहीं ले सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी, भय या क्रोध में आकर निर्णय लेता है तो वह अक्सर गलत दिशा में चला जाता है। लेकिन जब वह अपने मन को शांत रखकर धैर्य और विवेक के साथ सोचता है तभी वह सही मार्ग चुन पाता है। शांत मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख सकता है। जब मन भावनाओं से प्रभावित नहीं होता तो व्यक्ति हर पहलू को अच्छे से समझकर निर्णय ले सकता है। इसके विपरीत जब मन में तनाव, डर या क्रोध होता है तो व्यक्ति की सोच सीमित हो जाती है और वह केवल उसी भावनात्मक स्थिति के आधार पर निर्णय लेता है जो बाद में गलत साबित हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही जीवन में सही निर्णय ले सकता है। स्थिरता केवल तब आती है जब मन शांत होता है और व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन इस स्थिरता को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन हैं, जो मन को भटकने से रोकते हैं और स्पष्ट सोच विकसित करते हैं। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में सफलता और सही निर्णय के लिए मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहकर सोचता है वही सही निर्णय लेता है, गलतियों से बचता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वही खुश रहता है, जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा सत्य है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता के अनुसार असली सुख बाहरी वस्तुओं,
धन या परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में होता है। जब व्यक्ति अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीख लेता है तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है और वह अनावश्यक इच्छाओं और लालच से मुक्त हो जाता है। असंतोष मनुष्य को हमेशा दौड़ में लगाए रखता है, अधिक पाने की चाह, बेहतर पाने की लालसा और दूसरों से तुलना करने की आदत उसके मन को कभी शांत नहीं होने देती। इसी कारण व्यक्ति चाहे कितना भी प्राप्त कर ले फिर भी उसे अधूरापन महसूस होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संतोष की भावना विकसित कर लेता है वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है और जीवन को सरलता से जीता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि संतोष एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को मानसिक तनाव, ईर्ष्या और चिंता से बचाती है। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं है बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देता है और लगातार सुधार करता रहता है। यही स्थिति उसे सच्ची शांति और स्थायी सुख की ओर ले जाती है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि वास्तविक खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि संतुष्ट मन में छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को अपना लेता है वह हर परिस्थिति में खुश रहता है, मानसिक रूप से मजबूत बनता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख जो है उसमें खुश रहना सीखो जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस सीख का मूल भाव यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने वर्तमान जीवन, परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों में संतोष और खुशी ढूंढनी चाहिए। जब व्यक्ति केवल जो नहीं है उसके बारे में सोचता है तो उसका मन हमेशा असंतुष्ट और बेचैन रहता है, लेकिन जब वह जो है को स्वीकार करके उसके प्रति आभार महसूस करता है तो उसके जीवन में वास्तविक शांति आती है। अक्सर लोग दूसरों से तुलना करके अपने जीवन को कम आंकने लगते हैं। यह तुलना की आदत ही असंतोष और दुख का मुख्य कारण बनती है। गीता के अनुसार मनुष्य का सुख बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि मन शांत और संतुष्ट है तो कम साधनों में भी जीवन खुशहाल बन सकता है, लेकिन यदि मन असंतुष्ट है तो अधिक पाने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। यह सीख हमें यह भी बताती है कि जीवन में हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को स्वीकार करता है और उसके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाता है और मानसिक तनाव से मुक्त रहता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में होती है। जो व्यक्ति जो है उसमें खुश रहना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत रहता है। यही दृष्टिकोण उसे जीवन में स्थायी सुख और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर इंसान का अपना एक कर्तव्य होता है और उसी कर्तव्य को सही ढंग से निभाना ही उसके जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग होती है। किसी का कर्तव्य परिवार के प्रति होता है, किसी का समाज के प्रति, तो किसी का अपने कार्य और धर्म के प्रति। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को समझकर उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है तो उसका जीवन संतुलित, सफल और शांतिपूर्ण बनता है। कर्तव्य से भटकना मनुष्य को भ्रम और असंतोष की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति दूसरों के कार्यों की नकल करने लगता है या अपने जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में अस्थिरता और तनाव बढ़ जाता है। गीता यह सिखाती है कि दूसरों का मार्ग चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे सही और सच्चा मार्ग है।
जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह न केवल बेहतर प्रदर्शन करता है बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास और अनुशासन भी विकसित करता है। यह भावना उसे जीवन में आगे बढ़ने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। कर्तव्य पालन से व्यक्ति समाज में भी एक सकारात्मक योगदान देता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि हर इंसान को अपने निर्धारित कर्तव्यों को समझकर उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही वास्तविक सफलता, सम्मान और मानसिक शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, बिना डर और आलस के अपने काम को पूरा करो। जीवन में सफलता, अनुशासन और आत्मविश्वास का मूल आधार है, जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य के जीवन में कई बार भय, आलस्य और अनिश्चितता उसे उसके कर्तव्य से दूर कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही अपने जीवन में वास्तविक प्रगति करता है। डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है और आलस्य उसे शुरुआत करने से ही वंचित कर देता है। जब मनुष्य किसी काम को टालता रहता है या असफलता के भय से कदम पीछे खींच लेता है तो उसके अवसर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। लेकिन गीता यह सिखाती है कि कर्म ही जीवन का आधार है, इसलिए उसे पूरे उत्साह, साहस और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है तो कठिन से कठिन काम भी आसान लगने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी बताती है कि निष्क्रियता और आलस्य मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति समय पर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता वह धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है और जीवन में पीछे रह जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति तुरंत कार्य करता है, बिना डर के निर्णय लेता है और लगातार प्रयास करता है, वह सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस, अनुशासन और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। जो व्यक्ति बिना डर और आलस्य के अपने काम को पूरा करता है वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, आत्मनिर्भर बनता है और जीवन में वास्तविक सफलता एवं सम्मान हासिल करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, जीवन का एक अत्यंत गहरा सत्य है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसका अनुभव और जीवन बनता चला जाता है। यदि व्यक्ति के विचार सकारात्मक, आशावादी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन यदि सोच नकारात्मक, डर और संदेह से भरी हो तो वही जीवन में बाधाएं और असफलताएं बढ़ा देती है। मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह परिस्थितियों को भी गलत नजरिए से देखने लगता है। गीता के अनुसार मन को वश में करना और उसे सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए यदि विचार बदल जाते हैं तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। जब व्यक्ति अपने अंदर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी अवसर देख पाता है। वही स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या बन सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उसे सीख और विकास का अवसर मानता है। यही अंतर जीवन में सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि मनुष्य का बाहरी संसार उसके भीतर की सोच का प्रतिबिंब होता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक, स्थिर और मजबूत बनाता है वही अपने जीवन को भी सफल, शांत और अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए सही सोच ही सही जीवन की शुरुआत है।
श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख हमेशा सकारात्मक सोचें जीवन को सफल, शांत और संतुलित बनाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य का मन उसके जीवन की दिशा तय करता है और जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसका अनुभव और परिणाम बनता है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और समाधान देख पाता है, जबकि नकारात्मक सोच उसे निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हर समस्या को एक अवसर और सीख के रूप में देखा जाए। जब मनुष्य अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है तो उसका मन शांत रहता है और वह बेहतर निर्णय ले पाता है। गीता में बताया गया है कि स्थिर और शांत मन वाला व्यक्ति ही सही मार्ग चुन सकता है और सकारात्मक सोच उस स्थिरता को विकसित करने में मदद करती है। नकारात्मक विचार अक्सर भय, चिंता और असंतोष को जन्म देते हैं, जिससे व्यक्ति की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके उन्हें सकारात्मक दिशा देता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर लेता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, धैर्य और दृढ़ता पैदा करती है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छे पहलू को देखता है और आशावादी रहता है, वही अपने जीवन को बेहतर बनाता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। सकारात्मक सोच ही खुशहाल और सफल जीवन की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी भगवान पर भरोसा रखें, जीवन के सबसे कठिन समय में मनुष्य को सहारा देने वाला एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता के अनुसार जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलती। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, सही निर्णय लेने की कोशिश करता है, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते। ऐसे समय में मनुष्य निराश होकर हताश हो सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां विश्वास और धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपने कर्तव्य और कर्म को पूरी निष्ठा से करता रहे और परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दे। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और सीख छिपी होती है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से मजबूत बना रहता है। गीता यह सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और दोनों ही आत्मा के विकास का हिस्सा हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करता है तो उसके भीतर का डर, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे कम होने लगती है। वह यह समझने लगता है कि भले ही वर्तमान समय कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा सकता है। यह विश्वास उसे मानसिक स्थिरता देता है और वह टूटने के बजाय और अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, विश्वास की एक किरण हमेशा रास्ता दिखा सकती है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर अपने कर्म करता रहता है, वही अंततः शांति, शक्ति और सफलता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की यह सीख, विश्वास और भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन में शक्ति, धैर्य और मानसिक शांति देने वाला एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ ईश्वर को याद करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत आत्मबल उत्पन्न होता है जो उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है।
विश्वास का अर्थ है अपने कर्म और ईश्वर की व्यवस्था पर दृढ़ भरोसा रखना, जबकि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब ये दोनों भाव मिलते हैं तो मनुष्य का मन भय, चिंता और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति का कोई न कोई उद्देश्य होता है और हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है। श्रीमद् भगवद गीता यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन जीता है वह कभी अकेला नहीं होता। उसका मन हमेशा स्थिर और मजबूत रहता है, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। यही विश्वास उसे निराशा से बचाता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में इस उपदेश का सार यही है कि जीवन की किसी भी समस्या को केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और भक्ति से भी जीता जा सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करता है और अपने कर्म करता रहता है, वही हर कठिनाई को पार कर जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करता है।